चाइना एनसी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्रिकेट भी जारी है। ये क्रिकेट का कैसा पैगाम दे रहे हैं? पैगाम के नाम पर पहलगाम भूल गए। प्रथम कोई चेंज नहीं हुआ है हमारे स्टैंड में आतंक को लेके और पाकिस्तान को लेके। भारत की भूमिका स्पष्ट है कि कोई भी बाइलैटरल स्पॉटिंग टाइज पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन जहां पर कोई भी स्टैंड अलोन सीरीज हो या दो कंट्रीज के बीच में कोई स्पर्धा हो, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जहां मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है जैसे कि एशिया कप, वहां भारत पार्टिसिपेट क्यों नहीं करें? हम क्यों रिफ्यूज करें? क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है, हम क्यों नहीं अच्छा, ये स्पर्धा वहां में पाकिस्तान पेश के करें? साथ देखिए, वहां जप्पी पालेंगे, हम वहां खेल लेंगे। मुझे 3 पॉइंट्स बोलने हैं, हाँ प्लीज बोलिए मुझे ना, बोलने प्लीज दीजिए। बोलिए। फिर उसके बाद जो भी आपको सवाल प्रश्न चिन्ह उठाना है जरूर उठाइए। हाँ, तो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, नो बायलैटरल स्पॉटिंग टाइज विद पाकिस्तान। कहीं भी हम स्टैंड अलोन सीरीज में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो कोई इंटरनेशनल स्पर्धा है जहां भारत अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्समैन को पेश करे और पूरे विश्व को दिखाए भारत की ताकत, मुझे लगता है यही है स्पर्धा और स्पोर्ट्समैनशिप। हमने बिल्कुल स्पष्टीकरण भी दी है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि जहां तक पॉलिसी का सवाल है, हमारा हमेशा मत रहा है कि टू बड़ी बैलेंस कन्वीनियंट नेशनल पॉलिसी बनाई सिक्योरिटी। आपने। चित भी लेकिन मेरी पट डिप्लोमेटिक भी मेरी। ना एक मिनट ना चाइना, ना 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 चित भी मेरी, डिप्लोमेटिक। चित भी मेरी पट भी मेरी। आप फर्ज कीजिए ये सरकार इस वक्त, विपक्ष जो है वो सरकार में होता है और वो ये तर्क दे रहा होता, सड़कों पर हंगामा काट दिया होता आपने, अरे देखो देशद्रोही हैं ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते हैं, इनकी मंशा साफ आ गई। पाकिस्तान दुश्मन है तो दुश्मनी करो, तो खुलकर करो ना। देखिए, ये जो कभी हमें हाँ कभी ना क्या होता है? नहीं, ये कभी हाँ कभी ना नहीं है। कोई चेंज नहीं रहा है भारत की प्रतिक्रिया जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। जहां आतंक है वहां कोई भी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं हो सकते हैं। एनडीए ने ये स्टैंड पहले भी रखा था, आज भी रखा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्टीकरण भी दी है। लेकिन ये गलत है ये बोलना कि जब कोई क्रिकेट मैच है, एशिया कप हो, आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड क्या कप, आफत आ जाएगी? अच्छा, मैं वैसे ही एक समझना मिनट, चाह रहा हूं। मैं तो खैर मैच आईपीएल के देखूंगा। दरवाजे, मैं आईपीएल के ये भी दरवाजे। बताते हुए ये सफाई, मैं मैच पक्का देखूंगा। कोई मुझे क्या संज्ञा से नवाजे, मुझे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मजबूरी क्या है मैच खेलने की? आईपीएल के दरवाजे बंद है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्वागत नहीं है। लेकिन जब उबाटा यहां सवाल करते हैं, मैं जरूर 3-4 सवाल उनको पूछना चाहती हूँ। आप आपकी आवाज रोज हमारे खिलाफ उठाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए तब आपने कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको ये नहीं, क्वालिफिकेशंस और आईपीएल नहीं खेलने देखिए, देंगे, मुंबई में नहीं घुसने देंगे, दुबई में जाके गलबैयां करेंगे। सवाल ये कमाल है की कि देशभक्ति है ना ये आपकी। एक देशभक्ति मल्टी, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसी भी देशभक्ति बना लो। वो आप पठानकोट में आप आईएसआई जब के एजेंट वहां पर मुआयना करते फिरे हमारे एयरपोर्ट का, हवाई पट्टियों का, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया था। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्पष्ट मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और हम करते रहेंगे। खून जहां और तक पानी साथ आतंक, नहीं बह सकता, तो खून ये एक खून तो मल्टी, बहा, तो ये क्रिकेट कैसे साथ चल सकता है? वही तो मैं बोल रही हूँ। फर्क ये है कि ये एक स्टैंड अलोन मैच नहीं है। स्टैंड अलोन जब मैच एक नहीं स्टैंड है तो अलोन बस, मैच है तो कोई सवाल ही नहीं है। तो लेकिन कोई जब सवाल ही नहीं है। उसमें इंटरनेशनल, देशभक्ति साबित हो जाती है। कीर्ति आजाद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक शख्सियत हैं, इस वक्त टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं। देश ने पहला जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उस टीम के हिस्सा थे। कीर्ति भाई, कुछ बात समझ में आ रही है कि ये मल्टी नेशनल कोई टूर्नामेंट होगी, बहुत सारे देश होंगे, वहां पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे? देखिए, ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। और जब कभी भी बात की जाती है इंडिया पाकिस्तान मैचों की, तो हम नहीं खेल रहे बायलैटरल, और ये भी कहते हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट से खेलने चाहिए। लेकिन ये अभी तो वो 26 लोग जिनकी शहादत हुई, उनकी चिताएं अभी तक ठंडी नहीं हुई हैं और ये मैच खेल रहे हैं। बात किया था
पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टेक प्लेस टुगेदर, अनेकों बातें हुई थी। लेकिन मैं एक बात बहुत ही पूर्ण रूप से खिलाड़ी राजनीतिक रूप में नहीं बोलूंगा कि एक व्यक्ति जो हमारे केंद्र में गृह मंत्री हैं, उनके बेटे की साख बनी रहे आईसीसी पर, उन्होंने देश की इज्जत नीलाम कर दी है। क्या आवश्यकता थी खेलने की? ज्यादा ही था, अंडर 19 की टीम भेज देते। लेकिन इस प्रकार से मैच को खेलना सिर्फ इसलिए कि द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया नहीं, सबसे बड़ा रुपया है या दरअसल कीर्ति आजाद, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं, आम दर्शक को, 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट भी एक बाकायदा खेल हो जाएगा और वो तो मल्टीलैटरल या बहुत सारे देश उसमें हिस्सा लेंगे। हम अभी इस तरह से अगर बहिष्कार करने लगे ऐसी टूर्नामेंट्स में तो भारत की अच्छी छवि नहीं जाएगी, और हम तो बिड भी करना चाह रहे हैं 2036 के ओलंपिक्स के लिए। पूरे देश को बहिष्कार कर दिया है दुनिया ने, एक कोई तो समर्थन में हमारे साथ नहीं खड़ा था। हम तो चिल्ला रहे हैं, पुलवामा में 40 हमारे सैनिक शहीद हुए थे। देखा नहीं है, एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए क्या सब कुछ आईसीसी बहुत बड़ा हो गया। ये टूर्नामेंट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।